हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग नया एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है ब्रीथ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रीथ किसको कहते हैं। तो ब्रीथ बिंदुओं का एक समूह है जिसमें एक निश्चित यानी फिक्स्ड बिंदु से अन्य बिंदुओं की दूरी निश्चित होती है। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे हर एक जगह हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं। इस तरह से ये क्या हो गया, एक बिंदु का समूह हो गया। और इसमें ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, निश्चित बिंदु है। इस निश्चित बिंदु से अन्य बिंदुओं की दूरी, जैसे यहाँ एक बिंदु है, इसकी दूरी, जैसे ये फिक्स्ड बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, इसकी दूरी क्या होगी, निश्चित होगी, फिक्स्ड होगी। तो इस तरह का जो वृत्त में बिंदुओं का समूह और एक फिक्स्ड बिंदु से अन्य बिंदुओं की दूरी फिक्स्ड होती है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, वृत्त। ये सर्कल है। और देखो यहाँ से ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। देखो आगे देखते हैं। वृत्त का केंद्र, निश्चित फिक्स पॉइंट वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये फिक्स्ड है, इसको हम लोग वृत्त का केंद्र कहेंगे। अब वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखो वृत्त का त्रिज्या इस पर समझा दे रहे हैं। ये वृत्त का केंद्र हो गया, यानी ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और ये बार बार जो है इसको वृत्त का परिधि भी कहते हैं। वृत्त का क्या कहेंगे, परिधि, जिसको सरकमफ्रेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इस निश्चित बिंदु से खींची गई रेखाखंड, इस फिक्स्ड बिंदु या निश्चित बिंदु से खींची गई रेखाखंड कहाँ तक, परिधि तक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। देखो निश्चित बिंदु से वृत्त की परिधि तक खींची गई रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आज समझ में। अब हम लोग देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, लाइन ऑफ टेंजेंट। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे इसमें देख सकते हो, ये एक वृत्त है। ये क्या है, वृत्त है। PQ एक रेखाखंड है। PQ है एक रेखाखंड या रेखा है, चलो ठीक है। रेखा और रेखाखंड में थोड़ा अंतर है। रेखा अनंत तक बढ़ सकता है और रेखाखंड की दो फिक्स पॉइंट होंगी, वो उससे आगे और नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्पर्श रेखा, ये रेखा है, ठीक है, मतलब इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। वृत्त का देखो ये एक बिंदु है, इसी जगह ये प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कहने का मतलब क्या है, दूसरे शब्द में हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हम लोग एक रेखाखंड या रेखा है और ये एक वृत्त है, दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, और सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है। कहने का मतलब ये जो रेखाखंड है या रेखा है, वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, उस बिंदु को वृत्त पर हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, देखो वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रखना, वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग चाहेंगे कि दूसरा स्पर्श रेखा खींचे तो नहीं खींच सकते हैं। ठीक, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कि हम समझा दिए, वृत्त के स्पर्श रेखा और वृत्त के जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बिंदु? स्पर्श बिंदु। उसके बाद आता है एक छेदक रेखा, जो इसके बारे में विशिष्ट यूज नहीं होगा। छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या है? जैसे देखो इस फिगर में देख सकते हो, ये वृत्त है और PQ एक रेखा है। PQ क्या है? एक रेखा है। तो देखो ये रेखा और इस वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, एक है ए, दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु है बी। यानी वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए पार कर जाती है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हो। कैसा बिंदु हो? दो उभयनिष्ठ बिंदु हो। उभयनिष्ठ बिंदु समझते हो, कॉमन पॉइंट। जैसे ये रेखा है, ये वृत्त है, दोनों का ये एक उभयनिष्ठ बिंदु होगी। ये एक वृत्त है, ये एक रेखा है, ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। तो वृत्त में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो गए? दो। अगर वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हो जाते हैं तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो PQ रेखा है ये वृत्त का छेदक रेखा है। क्या रेखा है? छेदक रेखा है। ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः स्पर्श रेखा से संबंधित पढ़ेंगे। प्रश्न है, मैक्सिमम प्रश्न इसमें स्पर्श रेखा से संबंधित है, इसीलिए स्पर्श रेखा को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है। चलो, ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, ओके।